अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 17.5। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। इनमें हमने प्रैक्टिकल्स करना होता है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। इसमें आपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स हों और दो साइड्स इक्वल हों। ये जो होती है ये आपकी रेक्टेंगल होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों और टोटल 4 साइड्स हों। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है हुज एडजेंट साइड्स, जिसकी साइड्स उसने दे दी हैं, एक 2.5 सेंटीमीटर और दूसरी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि लेंथ जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, जो विड्थ होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। टोटल हमारे पास 4 चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि दो एक जैसी हैं। जारी बात है, नीचे और ऊपर वाली लेंथ सेम है और साइड्स वाली दोनों लेंथ सेम है, तो इसलिए उसने 2 हमें लेंथ दे दी हैं रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है उसने हमें 4 लेंथ दे दी हैं रेक्टेंगल की। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। आगे उसने कहा है एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करो। स्क्वायर क्या होती है? जिसकी 4 साइड होती हैं और चारों बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में 2 साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, डब्बा। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने एक स्क्वायर को भी कंस्ट्रक्ट करना है हैविंग एरिया, जिसका एरिया जो है इक्वल टू दी गिवन रेक्टेंगल। यानी जब हम रेक्टेंगल एक बना लेंगे, रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने एक स्क्वायर बनाना होगा और स्क्वायर का जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, बात समझ आ गई? तो क्या करेंगे ये देखिए, आपको पता है पहला गिवन होता है। गिवन में आप जो चीज़ गिवन है, 2 लेंथ गिवन है, यानी कि टोटल 4 लेंथ गिवन है, तो उन लेंथ्स को आप गिवन में लिख लो। और रिक्वायर्ड दूसरी हेडिंग जो होती है वो रिक्वायर्ड की होती है। रिक्वायर्ड में जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ लिख लो। आप लिख लो टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स गिवन है, और हमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विच एरिया इज इक्वल टू दी रेक्टेंगल, जिसका एरिया रेक्टेंगल के बराबर हो। 2 काम करने हैं, पहले एक रेक्टेंगल बनानी है, दूसरा हमने स्क्वायर बनाना है, और शर्त यह है स्क्वायर की कि उसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया बराबर होना चाहिए। तो तीसरी जो हेडिंग होती है वो कंस्ट्रक्शन की होती है। कंस्ट्रक्शन में क्या है? टोटल आपके 11 आपके स्टेप्स हैं। तो 11 स्टेप्स में आपकी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो क्या करेंगे, जो एक डायग्राम बनाने के लिए जो स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे वही स्टेप हम रिटन फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है ना? तो इसको रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, हमने एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है पहले हम लेंथ लेते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर होगी। आप स्केल उठाओगे और 5 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन खींच लोगे। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, हम 5 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर जितनी लेट्स सपोज एक लाइन खींच ली है, और उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं, और इस लेंथ को हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन खींची है जिसको हमने 5 सेंटीमीटर कहा है, क्योंकि हमने एक काम किया है। जो हम काम करेंगे वही कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। हमने क्या किया है, हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रा किया है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट जिसको हमने क्या कहा है, मेजर ए बी हमने कहा है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। ये काम बहुत आसान है, जो काम आप करोगे वही काम आपने लिख लेना है। ठीक है ना? इसको रट्टा लगाने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या करना है, आगे हमने एक रेक्टेंगल बनानी है। तो दूसरी लेंथ तो हमें गिवन है वो 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये पता है कि यहाँ जो हमारे पास विड्थ होगी वो इसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने के लिए कौन सा एंगल होना चाहिए, 90 का एंगल। अब हमने क्योंकि 90 का एंगल बनाना है
तो 90 के एंगल बनाने के लिए जैसे एंगल बनाने का तरीका है, क्योंकि ए पे हम परपेंडिकुलर बनाना चाह रहे हैं, 90 का एंगल बनाना चाह रहे हैं, तो ए पे रख के हम एक सेमी सर्कल को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जो हमने इसको जितना खोला है इतना ही खुला रहने दें। अब जो जितना इसका फासला है ये ऐसे ही रह जाएगा जब तक हम 90 का एंगल बना नहीं लेते। तो क्या करेंगे, अब ये जो सेमी सर्कल बनाया है उसका एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, तो एक एंड पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर दूसरे एंड पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। अब क्या है, यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ से देखें यहाँ से 0 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे हमारे पास 120 है और यहाँ पे हमारे पास 180 होगा, क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए 90 का चाहिए, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो एक लेंथ है उस पे दूसरी लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के लिए 90 का एंगल होना चाहिए और 90 का एंगल निकालने के लिए हमें 90 के साइड्स वाले, दोनों साइड्स वाले सेम डिस्टेंस से सेम फासले पे एंगल का मौजूद होना ज़रूरी है। यानी कि हमने 90 का एंगल निकालना है तो 90 के इस साइड पे 60 और इस साइड पे 120, क्योंकि 60 और 90 का फासला जो है वही फासला 90 और 120 का फासला है, यानी कि 30-30 का, तो सेम फासला है। तो इसलिए हमने ये पहले सेमी सर्कल ड्रा करके 60 और 120 हमने निकाल लिया। 60 और 120 यानी कि 90 के दोनों साइड्स वाले एंगल हमारे पास मौजूद हैं, तो 90 का एंगल निकालना बहुत ही आसान है। एक दफ़ा 60 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर एक दफ़ा 120 पे रख के एक आर्क ड्रा कर ली। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 90 का पॉइंट है। 90 का एंगल बन गया। अब आपको इसको जितना डिस्टर्ब करना चाहो आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने करना है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर अब आप इसको आगे पीछे करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा एंगल बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर के जाए। तो हमने एक लाइन ड्रा कर ली और इसको आप जहाँ तक खींच के लेना चाहो कोई मसला नहीं है, इसको हम P नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि जो लेंथ है विड्थ की वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर जितनी है, ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इस कंपास को उठाएंगे और 2.5 सेंटीमीटर जितना इसको खोल लेंगे। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर जितना इसको खोल लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, वो 2.5 सेंटीमीटर जितनी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको हम 2.5 सेंटीमीटर कह देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिखेंगे ड्रा। हमने क्या ड्रा किया है, हमने एक AP ड्रॉ किया है। सबसे पहले हमने 90 का एंगल बनाया है ना, देखें यहाँ हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। ड्रॉ AP हमने एक लाइन ड्रॉ की है, एक टर्मिनल आर्म ड्रॉ किया है जिसने जो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। AP जो है वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 का एंगल बना रहा है। उसके बाद हमने तीसरा काम क्या किया है, उसके बाद हमने किया है, हमने एक 2.5 सेंटीमीटर जितने कंपास को खोल के कट ऑफ किया है। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर जितना हमने कंपास को खोला है और कट ऑफ किया, और यही बात हम लिख लेंगे। कट ऑफ हमने कितना कट ऑफ किया है, इसको हम नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को हम D नाम दे देते हैं, क्योंकि A B यहाँ C आएगा और यहाँ पे D आएगा। कट ऑफ AP, हमने AP को कट ऑफ किया है एट D। हमने D पॉइंट पे इसको कट ऑफ किया है AP को। टर्मिनल हमारे पास जो टर्मिनल आर्म था उसको D पॉइंट पे हमने कट ऑफ किया।
अब क्या करना है, अब आगे काम बहुत ही आसान है क्योंकि एक रेक्टेंगल की 2 साइड्स हमारे पास बन गई हैं। जब 2 साइड्स हमारे पास बन गई हों तो अगली 2 बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसको 5 सेंटीमीटर जितना खोल लो, जैसे जितना ये था। डी पे रख के आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है ना। फिर ए पे रख के आप डी जितना खोल लो और बी पे रख के एक आर्क ड्रा कर लो, ठीक है ना। अब इनको आपस में आपने क्या करना है, मिला देना है और आपकी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप क्या करो, इनको आपस में मिला दो। हमने इसको आपस में मिला दिया। अब इन दोनों को भी आपस में आप मिला दो ताकि आपकी रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए। देखें इस पॉइंट पे हमने मिला दिया और आपकी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई। तो यही बात हम लिख लेंगे, ज्वाइन डी। अब यहाँ पे क्या होगा, यकीनन सी होगा, तो ज्वाइन सी डी, ज्वाइन सी डी एंड बी सी। सी डी और बी सी को ज्वाइन करके टू कंप्लीट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया। आप ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि ए डी जो है वो बराबर है बी सी के एंड ए बी जो है वो बराबर है डी सी के, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लिख सकते हो। अब आपकी एक रेक्टेंगल बन गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्क्वायर बनानी है जिसका जो एरिया हो वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखें आपकी रेक्टेंगल बन गई है। तो अब अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो तो ठीक है लिखा रहे, अगर आप इसको मिटा भी देते हो तो कोई मसला नहीं है, आपकी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई है। रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के बाद आप जो ऊपर वाली लेंथ है, ये नीचे वाली लेंथ है, ऊपर वाली लेंथ है, तो ऊपर वाली लेंथ को थोड़ा सा आप प्रोड्यूस कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं। ये देखें ये हमने प्रोड्यूस कर दिया। इसको हम नाम दे देते हैं क्यू का, ठीक है। ये जब हमारी ये प्रोड्यूस हो गई, यही चीज़ जो हमने काम किया है ये चीज़ हम लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रोड्यूस डी सी टू क्यू। क्यू तक हमने डी सी को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब क्योंकि हमने प्रोड्यूस कर दिया है डी सी को क्यू तक, क्योंकि यहाँ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो लेंथ बराबर होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्पस को उठाएंगे और इसको 2.5 जितना खोल लेंगे। ये देखें इसको मैंने 2.5 जितना खोल लिया, ठीक है। अब 2.5 जितना खोल लिया तो अब हमने क्या करना है, सी पे रख के हमने एक आर्क ड्रा की। अब ये कितनी है, ये 2.5 सेंटीमीटर जितनी हमने एक आर्क ड्रा की, जितनी ये थी उतनी ही ये थी, और यही चीज़ हम लिख लेंगे। ड्रा हमने क्या किया है, कट ऑफ, उसने कट ऑफ किया है क्योंकि बी सी जो है वो बराबर है। तो इसको हम कोई नाम भी दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं इसको ई, क्योंकि ए बी सी डी बन गए थे, उसके बाद हमने इसको ई नाम दे दिया। अब ई हमने नाम दे दिया और ये भी हमारे पास क्या है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तब भी ओके है, ठीक है। ये अब हमने लिख लिया। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने डी और ई, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, और हमने एक बाइसेक्टर बनाना है डी और ई का। और बाइसेक्टर बनाना आपको आता है, बहुत ही आसान है। क्या करोगे, डी को खींच के ऊपर एक आर्क ड्रा कर लोगे,
और यही डी पे रख के नीचे भी एक आर्क ड्रा कर लोगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये अंदर हो या बाहर हो, दोनों साइड पे हो सकता है। क्योंकि एक एंड डी है तो हमने ऊपर और नीचे एक आर्क ड्रा की, ऊपर भी एक आर्क ड्रा की, नीचे भी। तो इसी तरह ई पे रख के एक ऊपर आर्क ड्रा कर लेंगे और उसी फासले से हमने एक नीचे भी आर्क ड्रा कर ली। हम क्या बनाने हैं, हम एक्चुअली एक बाइसेक्टर बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये जो दो आर्क हमने बनाई हैं इनको हमने बना लिया, ये देखें ये हमने बाइसेक्टर बना लिया। ये डी और ई का बाइसेक्टर बन गया। बाइसेक्टर होने के लिए दो बातें होना ज़रूरी होती हैं, एक तो वो परपेंडिकुलर हो, देखें डी और ई पे ये जो लाइन हमने ये जो बाइसेक्टर बनाया ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही है ना। और दूसरा कि वो दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करें। तो इसने दो इक्वल पार्ट्स में जितना फासला ये है इतना ही फासला ये है। तो इस पॉइंट को अगर हम ओ कह दें तो डी ओ का जो फासला है उतना ही फासला ओ ई का है। तो ये हमने बाइसेक्टर को ड्रा कर लिया, ठीक है। और जो काम हम करते हैं वही काम हमने लिखना होता है। ये हमने कट ऑफ किया था बी सी बराबर है किसके, सी ई के, ऐसे ही है ना, बी सी बराबर है सी ए के। ये मैं भूल गई थी लिखना। अब हमने क्या किया, हमने बाइसेक्टर ड्रा किया है तो यही चीज़ हम लिख लेंगे, बाइसेक्ट सी डी डी ई, डी से लेके ई तक हमने बाइसेक्ट किया है एट ओ पे हमने डी ई को बाइसेक्ट किया। ये काम हो गया। अब हमने ओ को सेंटर मान के ओ डी जितना इसको खोल लें। देखें ये ओ डी जितना हमने खोल लिया। अब हमने एक सेमी सर्कल को ड्रा करना है। हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे, ओ पे रख के हमने इसको एक सेमी सर्कल को ड्रा कर लिया। तो हमने एक सेमी सर्कल को ड्रा कर लिया। बस आपका काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, जो काम आपने किए हैं वही काम पहले आप लिख लेते हैं। हमने क्या किया है, विद सेंटर हमने ओ को सेंटर मान के विद सेंटर ओ रेडियस कितना लिया है, हमने ओ से लेके डी तक लिया। रेडियस टेकिंग रेडियस ओ डी ड्रा आ सेमी सर्कल। हमने एक सेमी सर्कल को ड्रा किया है। मतलब जो काम हमने करना है वही चीज़ लिखनी है। हमने ओ को सेंटर माना है, रेडियस ओ डी जितना लिया है और डी पे ओ पे रख के सेंटर ओ मान के हमने एक सेमी सर्कल को ड्रा किया है। जो काम किया है वही चीज़ हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, अब हमने प्रोड्यूस करना है बी सी को। हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको प्रोड्यूस किया था, डी सी को हमने प्रोड्यूस किया था, अब बी सी को प्रोड्यूस करेंगे। ये बी सी है, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ तक ये जा रहा है, इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब हम इसको कोई नाम दे देते हैं, हम इसको एम नाम दे देते हैं। जो हमने बी सी को प्रोड्यूस किया है उसने सेमी सर्कल को यहाँ पे कट किया है तो इसको हम एम नाम देते हैं। तो आपका काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्योंकि हमने काम किया है तो यही चीज़ हम लिख लेंगे। प्रोड्यूस हमने क्या किया है, हमने प्रोड्यूस किया है बी सी को, प्रोड्यूस्ड बी सी विच कट, जिसने कट किया है सेमी सर्कल को किस पे, एम पॉइंट पे, ठीक है ना। विच कट सेमी सर्कल एट एम। अब ये काम आपका हो गया। अब आगे का काम बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, ये देखें सी को एम तक, देखें ये जितना फासला है सी और एम का, ये देखें मैंने इतना इस कॉम्पस को खोल लिया। अब एम पे रख के जितना ये फासला था, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना, एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है।
अब इसी तरह इसको यहाँ पे रख के जितना सी और एम का फासला है इसको लॉक करके यहाँ भी हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ऐसे ही है। फिर यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा कर लेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर होती है उसके चारों साइड्स बराबर होती हैं। जब हमारे पास सी एम एक साइड आ गई तो एम पे रख के भी हमने एक आर्क ड्रा की, फिर सी पे रख के इधर एक आर्क ड्रा की, फिर यहाँ पे रख के यहाँ भी एक आर्क ड्रा की, तो हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। इसको हम नाम क्या दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, और इसको हम क्या नाम दे, एल नाम दे देते हैं इसको। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब आपने क्या करना है, नहीं पहले उससे पहले जो काम किया है वही चीज़ हम लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमने प्रोड्यूस किया था सी एम को, तो टेकिंग सी एम, हमने सी एम को साइड को लेके, टेकिंग साइड सी एम, हमने सी एम की साइड को लेके कंप्लीट रिमेनिंग साइड्स ऑफ स्क्वायर, जो रिमेनिंग साइड्स बच गई थी स्क्वायर की, उनको आपने क्या करना है, स्क्वायर की जो रिमेनिंग साइड बच गई थी, जब एक साइड स्क्वायर की बन गई तो आगे बनाना बहुत ही आसान था। तो सी एम की साइड जितना रेडियस खोल के हमने सारे आर्क ड्रा कर ली और हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गई। तो हमने इसको कंप्लीट करना है, एल को एम के साथ मिला लो, ठीक है। तो एल और एम को मिला दो, फिर एल और एन को भी मिला दो, ताकि आपकी स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये देखें आपकी स्क्वायर कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट में जो आपके पास 11th स्टेप है उसमें आप लिख दो थस CMLQ, थस, या इधर से हम देखते हैं CNLM, थस CNLM इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। जो हमारी ये स्क्वायर बनी है CNL और M, ये हमारी रिक्वायर्ड स्क्वायर है, क्योंकि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो ABCD रेक्टेंगल के बराबर है, और यही हमने काम करना था। और आपका स्क्वायर भी बन गई है और आपके रेक्टेंगल भी बन गए। इसको मज़ीद आप एक्यूरेट करना चाहते हो तो जब ये आपके पास CM साइड आ गई है तो यहाँ पे आप रोम्बस को उठा के कॉम्पस को उठा के एम पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करोगे। ऐसे करके एक सेमी सर्कल आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, और 60 और 120 के बीच में यहाँ पे 90 आ रहा होगा, और आप 90 से गुजारो और इसको उतनी ही लेंथ रखो जितनी CM की है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। और फिर आप यहाँ भी आप एक सेमी सर्कल बना के 90 का एंगल बना लो, क्योंकि ये चारों साइड्स एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाती हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गई है, आपकी रेक्टेंगल भी बन गई है ABCD, और आपकी स्क्वायर भी बन गई है CNL और M। ये आपकी स्क्वायर भी बन गई है। इस स्क्वायर और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बराबर है, और यही हमने क्वेश्चन में करना था। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।